अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ब्लेफराइटिस की। ना व्हाट इज़ ब्लेफराइटिस? इट इज़ बेसिकली सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन्स, दैट इज नोन एज ब्लेफराइटिस। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और फिर उनमें भी फर्दर एंटीरियर में फर्दर दो टाइप्स हैं, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में एक टाइप है। एंटीरियर ब्लेफराइटिस में कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ होता है? दैट एरिया विच इज सराउंडिंग द बेसिस ऑफ आई लैशेस। दो टाइप्स आती हैं एंटीरियर में, एक इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस जिसका एक और नाम है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, एंड तीसरा नाम है स्टेफिलोकोकल ब्लेफराइटिस। एंड दूसरी आपकी आती है नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस, जिनके दो नाम अलग से और क्या हैं, स्क्वामस ब्लेफराइटिस और सेबोरिक ब्लेफराइटिस। ठीक है, तो और पोस्टीरियर में हमारे पास आ जाती है मेबोमियन ग्लैंड डिस्फंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज मेबोमियनाइटिस। सबसे पहले हम एंटीरियर में इन्फेक्टिव वाली की बात करते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई, जिसको उन्होंने अल्सरेटिव भी बोला हुआ है। कि जो इसमें क्या होता है कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस या इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस जो होता है, इसमें बेसिकली देयर इज सब एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द लैश फॉलिकल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मॉल। किससे कॉज होते हैं? जो दो सेपरेटिव हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडीज की वजह से क्या कहते हैं ये होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? क्रॉनिक इरिटेशन, इचिंग, लैक्रिमेशन, ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेस और फोटोफोबिया होता है। साइंस हमें क्या मिलते हैं कि जो आईलिड मार्जिन होंगी, आईलिड की मार्जिन्स, दे आर रेड, एडिमेटस, इन्फ्लेम्ड, येलो पस ऑफ सुपरेटिव लीजन्स ड्राई, सुपरेटिव लीजन्स ड्राइज अप एंड फॉर्म्स क्रस्ट। के जो पस निकल रही होगी वो ड्राई होकर क्रस्ट बना रही होगी। इस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि यहाँ पे जो पस निकली थी वो ड्राई होगी और अब ये क्रस्ट बनाने लगी है। एंड दीज क्रस्ट दे टेंड टू बी सेंटर्ड अराउंड द बेसिस ऑफ लैशेस, एंड व्हेन दीज क्रस्ट आर रिमूव दे मे लीव बिहाइंड अ टाइनी ब्लीडिंग अल्सर। मतलब जब इन क्रस्ट को कोई, हो सकता है कि पेशेंट इसको अनकम्फर्टेबल फील करो तो उसको निकालने की कोशिश करे, तो जब इन क्रस्ट को वो रिमूव करेगा तो इट विल लीव बिहाइंड अ टाइनी ब्लीडिंग अल्सर, एक टाइनी ब्लीडिंग अल्सर बन जाएगा। इसमें कंपेयर टू योर नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस, क्योंकि अभी हम इन्फेक्टिव अल्सरेटिव वाला पढ़ रहे हैं, तो कंपेयर टू नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस जिसको हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसका कौन नाम स्क्वामस था, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई लैशेस काफ़ी सिवियर होती है। और जो आई लैशेस हैं वो बहुत सिवियर केसेस में दे कैन बी मेटेड टुगेदर बाय द येलो क्रस्ट। वो जो पस की वजह से जो ड्राइड क्रस्ट बन गए थे, ये ड्राइड पस क्रस्ट इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ भी है। इन्होंने क्या किया ना, जो आई लैशेस थी उनको आपस में मेटेड कर दिया, आपस में एकदम से चिपका दिया उन्होंने। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस आईलिड, कंजंक्टिवा और कॉर्निया के लेवल पे आती हैं, अलग अलग आती हैं। आईलिड के लेवल पे जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, अगर तो इनकी डेफिनेशन याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आते तो एटलीस्ट इन सब के नाम याद रख लेने। आईलिड के लेवल पे ये पांच हमारे पास वो होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ट्राइकियसिस विच इज़ नोन एज मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैश टूवर्ड्स द ग्लोब, मेडरोसिस जिसमें लॉस हो जाता है आई लैशेस का, एंड पोलियोसिस जिसमें आई लैशेस की कलर का लॉस हो जाता है, हेयर की जो आई लैशेस का जो हेयर है उसका जो कलर है उसकी वाइटनिंग हो जाती है। There is recurrence of stye and Claisen stye was hordeolum externum, and there is ptosis. Ptosis we know it is drooping of the upper eyelid due to edema of lid. तो आईलिड के लेवल पे ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कंजंक्टिवा के लेवल पे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? कि देयर इज रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस एंड देयर माइट बी माइल्ड पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस। दिस माइल्ड पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस कैन occur ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू स्टेफिलोकोकल एक्सोटॉक्सिन। कॉर्निया के लेवल पे भी जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, दे आर ड्यू टू दी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द स्टेफिलोकोकल एक्सोटॉक्सिन। हमारे पास टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस आ जाता है, मार्जिनल केराटाइटिस आ जाता है जिसका कौन नाम कैटारल अल्सर है, फाइलेक्टेन्युलर केराटाइटिस आ जाता है, और टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी आ जाती है 50% ऑफ केसेस में। ट्रीटमेंट किस तरह होती है? एक तो आईलिड की हाइजीन प्रॉपर की जाए, मेन स्टे यही है ट्रीटमेंट का। जो क्रस्ट और जो डेबरी होती हैं, दे आर रिमूव बाय स्क्रबिंग द आईलिड मार्जिन्स with a cotton bud dipped in 25% baby shampoo lotion twice a day। 25% बेबी शैम्पू लोशन के अंदर हम कॉटन बड को डिप करने के बाद क्या करेंगे, उसको डिप करके ये जो क्रस्ट और जो डेबरी ये जमा हो रही है, यहाँ से हम इसकी स्क्रबिंग करेंगे, यहाँ से हम आईलिड मार्जिन को क्लीन करेंगे। उसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स की ऑइंटमेंट दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं? सोडियम फुसिडिक एसिड, एसिडोमाइस्ट्रेसिन, बेसिट्रेसिन, क्लोरामफेनिकोल और सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। इन एंटीबायोटिक्स के नाम याद होनी चाहिए। इनकी ऑइंटमेंट दी जाती है और इनका भी यही है कि अगर क्लीन फिंगर्स हों तो क्लीन फिंगर से ये ऑइंटमेंट्स लगाई जाएँ, या कॉटन बड से ये ऑइंटमेंट्स लगाई जाती हैं इधर लिड मार्जिन्स के लेवल पे। टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मैथोलोन की विच इज़ अप्लाइड 4 टाइम्स डेली। आर्टिफिशियल टेयर्स आ जाते हैं अगर तो टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो गई हो, और हम ओरल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं जिसमें हमारे पास डॉक्सासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन आ जाती हैं अगर तो हमको बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन जो है उसको रिड्यूस करना हो। सो दैट वाज अल्सरेटिव एंड इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस, एंटीरियर ब्लेफराइटिस के लेवल पे जो हो रहा था। अब हम उसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे विच वॉज योर नॉन इन्फेक्टिव, विच वॉज योर स्क्वामस ब्लेफराइटिस, या इट वॉज ऑल्सो नोन एज सेबोरिक ब्लेफराइटिस। इसमें द डिसऑर्डर इज एट द लेवल ऑफ ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल,
उसमें लैश फॉलिकल्स भी इन्वॉल्व है, इसमें लैश फॉलिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ग्लैंड्स ऑफ जीस और मोल्स के लेवल पे ब्लेफराइटिस हो रहा है। और ये हो इसको हम सेबोरिक ब्लेफराइटिस क्यों कहते हैं, इसको सेबोरिक ब्लेफराइटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस टाइप ऑफ ब्लेफराइटिस इट इज़ एसोसिएटेड विद अ डिजीज विच इज़ नोन एज सेबोरिक डर्माटाइटिस। इट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद एक्नी रोसेशिया एंड एटोपिक डर्माटाइटिस। जो ग्लैंड्स ऑफ जीज होते हैं दे सेक्रीट एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि देयर इज डेपोजिशन ऑफ वाइटिश मटीरियल एट द लिड मार्जिन्स विच इज एसोसिएटेड विद माइल्ड डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, ओकेजनल वाटरिंग एंड हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग आई लैशेस। साइंस हमें क्या मिलते हैं कि जो आईलिड मार्जिन्स होती हैं, ये आईलिड मार्जिन्स दे हैव शाइनी वैक्सी अपीयरेंस विद माइल्ड टू मॉडरेट एरिथमा एंड टेलेंजेक्टेसिया। डैंड्रफ लाइक डिस्कमेशन हुई होती है एपिडर्मिस की विच गिव राइज टू येलो ग्रीजी फाइन फ्लेक्स एंड स्केल्स लोकेटेड एनीवेयर ऑन द लिड मार्जिन एंड आई लैशेस। इस तरह हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये आई लिड्स के लेवल पे ये डैंड्रफ लाइक मटीरियल प्रेजेंट है, सॉरी आई लैशेस के लेवल पे ये डैंड्रफ लाइक मटीरियल प्रेजेंट है। तो ये डैंड्रफ लाइक मटीरियल बेसिकली इसमें प्रेजेंट हो जाता है। जो स्केल्स होती हैं दे आर सॉफ्ट एंड दे डू नॉट लीव अ स्मॉल अल्सर व्हेन रिमूव्ड। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसमें जब हम क्रस्ट को वो रिमूव कर रहे थे तो दे वुड लीव बिहाइंड अ टाइनी ब्लीडिंग अल्सर। यहाँ पे जब ये जो स्केल्स बन रहे हैं डैंड्रफ की वजह से भी क्या कहते हैं लिड मार्जिन और आई लैश के लेवल पे, अगर तो हम उनको रिमूव कर भी दें तो उनको रिमूव करने से कोई स्मॉल अल्सर नहीं बनेगा। आई लैशेज आर ग्रीजी, लिड मार्जिन दे बिकम एडिमेटस इन सिवियर केसेस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, वही कॉम्प्लिकेशंस थी जो हमने पीछे पढ़ी थी, मेडोरोसिस जो हमने पीछे आईलेट के लेवल पे पढ़ी थी, मेडोरोसिस, ट्राइकियासिस, पोलियोसिस, कंजंक्टिवाइटिस। और 30% केस में टेरिफाइव इंस्टेबिलिटी हो जाती है। वहाँ पे 50% केस में आई बिलीव वहाँ पे 50% केस में टेरिफाइव इंस्टेबिलिटी हो रही थी, यहाँ पे 30% केस में टेरिफाइव इंस्टेबिलिटी हो जाती है। ट्रीटमेंट इसकी वही है जिस तरह हम अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस को ट्रीट कर रहे थे कि आईलेट की हाइजीन करें, टॉपिकल और स्टेरॉयड एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स दें और ऑइंटमेंट्स दें को एक्सिस्टिंग। और हाँ, क्योंकि ये सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से हो रहा है तो जो सेबोरिक डर्माटाइटिस है उसको ट्रीट करने के लिए हम कोई सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू दें। सेबोरिक डर्माटाइटिस ज़्यादातर हेयर्स को अफेक्ट करती है, जो सर पे आपके बाल होते हैं। तो सब सेबोरिक डर्माटाइटिस जैसे ये डिजीज़ हो रही है तो सेबोरिक डर्माटाइटिस को ट्रीट किया जाए। सो दीज वर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ या बल्कि टाइप्स ऑफ फर्दर टाइप्स ऑफ एंटीरियर ब्लेफराइटिस। अब हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में, जिसमें हमारे पास आती है एक ही मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन विच was also known as meibomianitis। इसमें क्या हो रहा है, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स के बर्निंग सेंसेशन इन द आइज ड्यू टू एक्सेसिव फैटी एसिड सिक्रीशन। एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है मेबोमियन ग्लैंड की। साइंस हमें क्या मिलते हैं, वाइट फ्रॉथी फोम लाइक सिक्रीशन ऑन द आईलिड मार्जिन्स एंड कैंथाई। जो ऑरिफिसेज हैं मेबोमियन ग्लैंड के दे शो पाउटिंग एंड दे आर कैप्ड बाय स्मॉल ऑयली ग्लोब्यूल्स, जिस तरह हम यहाँ पे देख भी सकते हैं क्योंकि इनकी ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन हो रही है। जब आईलिड को एवर्ट करेंगे तो इट विल शो द डक्ट ऑफ द ग्लैंड एज वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइंस थ्रू द टार्सल कंजंक्टिवा। ऑयली सिक्रीशन comes out when glands are massaged। जब हम इन ग्लैंड्स को मसाज करेंगे we can see oily secretion will come out and obliteration of the meibomian duct it may cause chalcesium, जिस तरह chalcesium की वीडियो में हम पढ़ चुके थे। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, कंजंक्टिवा के लेवल पे पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, कॉर्निया के लेवल पे पंक्टेट एपिथेलियोपैथी एंड टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो जाती है 30% केसेस में। लास्टली इसके ट्रीटमेंट क्या है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स मेन स्टे ट्रीटमेंट का। हम टेट्रासाइक्लिन 250 मिलीग्राम देते हैं ट्वाइस अ डे फॉर 1 मंथ। अगर तो टेट्रासाइक्लिन ना अवेलेबल है हमारे पास तो उसको ऑल्टरनेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम डेली दे देते हैं। एंड अगर तो टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो देन हम एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं। उसके अलावा आईलेट की हाइजीन करानी चाहिए, टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी देते हैं और आर्टिफिशियल टेयर्स भी देते हैं उस वक्त जब टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी प्रेजेंट हो। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ब्लेफराइटिस। आई होप इस समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।